आपके 4 साल जो आए हैं उनमें आपने क्या करवाया, और आने वाले समय में तो साल भर है, 6 महीने 2 महीने, वो तो सरकार के ऊपर है, लेकिन उसमें भी आपका क्या विजन रहेगा उसके बारे में आप हमारे सामने विराजमान और मंच में विराजमान सभी से उनको अवगत कराए। श्रीमती मंजू तंवर, सरपंच ग्राम पंचायत काजड़ा। सर्वप्रथम नमन है उस भारत माता के उस वीर को, उस सपूत को, जिनकी वजह से लोकतंत्र का पर्व हम लोग मनाते हैं। शहीद आजम भगत सिंह के चरणों में नमन, वंदन, मां भारती के चरणों में वंदन। मंच पर आसीन समस्त मेरे आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय और सामने बैठे मेरे से बड़े, उनके चरणों में वंदन, नमन, और मेरे से छोटे हैं उनको मेरा आशीर्वाद। आप सभी का मैं आज के इस कार्यक्रम में, इस सम्मेलन में, समारोह में हार्दिक अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। आपने एक छोटे से निवेदन पर समय निकाला, मुझे अपना आशीर्वाद, स्नेह प्रदान करने के लिए आप यहां तक पधारे। इसके लिए भी आप सभी का आभार, कोटि कोटि अभिनंदन। ग्राम पंचायत में जो कार्य हुए हैं आप सभी के धन्यवाद सर। नहीं ठीक है, ध्यान में है, परंतु एक बार मंच के माध्यम से अगर इन कार्यों का पुनरावृत्ति हो जाती है तो ज्यादा बेहतर होगा। अपने ही ग्राम के एक निवासी हैं, उन्होंने मुझे कल ही जब मैं आमंत्रण मैसेज कर रही थी तब उन्होंने कहा था जो कार्य करवा रहे हैं, जो करवाए जा रहे हैं या जो करवा चुके हैं, एक बार अगर मंच के माध्यम से आप उनकी पुनरावृत्ति कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उनकी सोच को भी मैं प्रणाम करती हूं। सर्वप्रथम भामाशाहों के सहयोग से जो कार्य हुए हैं उनमें सबसे पहले है ग्राम पंचायत काजड़ा के ग्राम काजड़ा में मुख्य मार्गों पर स्ट्रीट लाइट लगवाना, सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाना। माननीय भरजी भाई साहब के माध्यम से विकास जी सांगी के द्वारा ये कार्य करवाया गया था और इन्हीं के द्वारा एक 3 फेज बोरवेल भूतनाथ मंदिर में और एक सिंगल फेज ट्यूबवेल अपने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काजड़ा में करवाया गया था। ग्राम पंचायत काजड़ा में ग्राम काजड़ा में बड़े कचरा पात्र रखे गए हैं, 10 कचरा पात्र थे। दुख है मुझे कि उनमें से 2 को जला दिया गया और 1 को तोड़ दिया गया, लेकिन भामाशाहों ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखी है इस पंचायत को आगे बढ़ाने में। 10 कचरा पात्र माननीय भक्ति प्रसाद जी केडिया के द्वारा रखवाए गए थे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत माननीय प्रदीप जी काजड़िया को जब निवेदन किया गया तो उन्होंने ई रिक्शा प्रदान किया था। ये अलग बात है कि देखिए ई रिक्शा होता है, रिचार्जेबल होता है और उसमें बैटरी लाइफ है वह 1 वर्ष की होती है। हालांकि वह ई रिक्शा सहसम्मान हमने ग्राम पंचायत भवन में खड़ा कर रखा है और जो पिछले वर्ष तो उनके परिवार में ट्रेजेडी होने के कारण वो आ नहीं पाए थे, इस वर्ष नवंबर माह में वो पधार रहे हैं, तो उन्हें इसके बारे में अवगत करवा दिया जाएगा, आगे उनका जो भी विचार हो। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही अभी अक्टूबर माह से डोर टू डोर कचरा संग्रहण का कार्य किया जाएगा, क्योंकि अभी तक तो क्या है कि सड़कों की मरम्मत भी नहीं हुई थी। जल जीवन मिशन के तहत जो सड़कें टूट गई थी और एक मुख्य मार्ग भी टूटा हुआ था, तो अपना डोर टू डोर कचरा संग्रहण का कार्य गति नहीं पकड़ पाया था, लेकिन अब सड़क भी बन गई है, रिपेयरिंग का कार्य भी चल रहा है जल जीवन मिशन के तहत तोड़ी गई सड़कों का। तो अक्टूबर माह से 3 अक्टूबर से ये कार्य ग्राम पंचायत में शुरू होगा, जिसमें भी भापर, कुमारों का आवास, डांडिया और काजड़ा सभी जगह अपने ट्रैक्टर ट्रॉली, जो कि माता रेजड़ी केजड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री दुलीचंद ट्रस्ट के द्वारा भरजी भाई साहब के माध्यम से ही प्राप्त की गई है,
उससे कार्य किया जाएगा। ग्राम काजड़ा के सार्वजनिक चौक में निवेदन किया था हमने माननीय अशोक जी काजड़िया से, जो कि दिल्ली में निवास करते हैं, और उन्होंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट को तुरंत गति देते हुए शौचालय का निर्माण करवा दिया है। वह शौचालय, उस शौचालय का कार्य भी आज पूर्ण हो चुका है। कल दरवाजे लग जाते हैं, उसके बाद में उसको संचालित कर दिया जाएगा। मैं इसमें आगे बताना चाहूंगी कि भामाशाहों के ही सहयोग से जल्द ही गाद छटाई का कार्य तालाब का हो चुका है। तालाब की मरम्मत, रंग रोगन कार्य, उसका मरम्मत कार्य, और जहां पर शौचालय बनाया गया है पोस्ट ऑफिस के सामने, जो कच्चा क्षेत्र पड़ा है, उस क्षेत्र में इंटरलॉक लगाने का कार्य माननीय अशोक जी काजड़िया के द्वारा किया जाएगा। कल रात को मैंने उनसे बात की थी और उन्होंने स्वीकृति दे दी है। 2 अक्टूबर से लगभग ये कार्य शुरू होगा। माननीय प्रवीण जी काजड़िया के द्वारा तालाब की मरम्मत कार्य और रंगरोगन कार्य करवाया जाएगा। ग्राम काजड़ा का जो हृदय है, हमारा सार्वजनिक चौक, भारत माता पार्क कह दो, वैसे तो है तो इंदिरा गांधी सार्वजनिक पार्क, उस पार्क के अंदर पहले जब मैं उसको देखती थी तो मेरे मन के अंदर थोड़ा होता था इसमें ग्रीनरी होना चाहिए, ग्रीनरी हो, इसमें थोड़ा कोई इस प्रकार से हो कि यहाँ पर कोई आके बैठे तो मन है वो प्रफुल्लित हो उठे। और उसी कार्य में आज इस दुनिया में नहीं है माननीय चंद्रभान जी काजड़िया, लेकिन उन्हीं के सहयोग से यहाँ पर ग्रीनरी की व्यवस्था इस पार्क में हो पाई। और माननीय प्रवीण जी काजड़िया के द्वारा चारों तरफ इंटरलॉक पाथ, फाउंटेन, भारत माता के स्टैचू और जो पार्क में लाइट लगी है, उन लाइट का कार्य उनके द्वारा करवाया गया। सार्वजनिक स्थानों पर जो पौधे लगाए गए हैं, उनके लिए ये मैं मेरा ही दुर्भाग्य मानती हूँ। 60 जालियां माननीय भक्ति प्रसाद जी केडिया ने दी थी, और हमारे गांव के ऐसे बहुत से युवा साथी आगे आए जिन्होंने, किसी ने अपने माताजी के नाम से, किसी ने अपने पिताजी के नाम से, किसी ने 5, किसी ने 2, किसी ने 10 अपनी श्रद्धा अनुसार लोहे की जालियां दी थी पौधों पर लगाने के लिए। पौधे भी लगाए गए, लेकिन हो सकता है उन्हें ज्यादा आवश्यकता होगी, वो जालियां चुरा ली गई। तारजाल माननीय भक्ति प्रसाद जी केडिया के द्वारा किसान सेवा केंद्र के आगे लगाया गया। लेकिन देखिए, अगर मैं ये चाहूं कि मैं अकेले कुछ भी कर सकती हूं तो कभी पॉसिबल नहीं है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, आप सभी ने कहावत सुनी है। सभी का जब सहयोग होता है, कार्यों को प्रगति तभी मिलती है। वो किसान सेवा केंद्र के आगे, हालांकि अभी भी उसमें मैंने परसों ही चेक किया था, लगभग 55 पौधे आज भी जीवित हैं उसमें, लेकिन आसपास के लोगों का सहयोग न मिलने के कारण वो पौधे नहीं पनप पाए। जालियां काट दी जा रही हैं, बार बार जालियों को ठीक किया जा रहा है, लेकिन बार बार जालियां कटने से, लेकिन देखिए भामाशाहों ने यहाँ पर भी पर्यावरण में भी सहयोग प्रदान करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने जालियां दी, तारजाल दिए। मेरे लिए वो भी भामाशाह हैं, और वो भी उन कजारिया परिवार से या सांगी परिवार से कम नहीं है, जिन्होंने एक पेन भी ग्राम पंचायत में डोनेट किया। और नमन है ऐसे सभी भामाशाहों को। नाथ जी का कुआं स्थित क्षेत्रीय लोक देवता हैं बाबा रूडनाथ जी, सभी की आस्था उनसे जुड़ी हुई है। मंदिर की मरम्मत का कार्य, रंग रोगन का कार्य माननीय भक्ति प्रसाद जी केडिया के द्वारा करवाया गया। और वहां डाणी की तरफ सड़क पर जो एक दीवार बनाई है, जिसमें कि 125 × 8 फीट ऊंची और 125 फुट लंबी, उस दीवार का निर्माण कार्य माननीय प्रवीण जी काजड़िया के द्वारा करवाया गया। माननीय प्रवीण जी काजड़िया के द्वारा ही मैंने अभी निवेदन किया था उनसे कि दमानी जोड़ी है, वहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है। वहां के 40-45 परिवार ऐसे हैं जो पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, और मेरे उस छोटे से निवेदन पर उन्होंने तुरंत हामी कर दी और ग्राम धमानी के अंदर एक 10 बाई 12 की टंकी का निर्माण करवाया गया है माननीय प्रवीण जी काजड़िया के द्वारा। इस विषय में मैं बताना चाहूंगी, उस टंकी का निर्माण जब करवाया था उस समय मेरी उनसे बात नहीं हो पाई थी, वो विदेश में थे। महेश जी दीवा जो कि हमारे बीच में विराजित है भाई साहब, उन्होंने कहा कि मैडम जी थोड़ा सा सहयोग आप कर दीजिए, बाकी मैं कर लूंगा, और जब तक मेरे कुएं में पानी रहेगा उस टंकी के अंदर पानी सप्लाई करने की समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी। मैंने मात्र ईंट दी उसमें और कुछ भी नहीं दिया, पूरा इन्होंने सहयोग किया उसमें।
और वो टंकी बनकर तैयार हो गई। ये बात अलग है कि मैंने बाद में उनसे प्रवीण जी काजड़िया को ये सारी बात बताई, उन्होंने कहा वो टंकी मेरी तरफ से है, उसमें जो भी खर्चा लगा आप उनसे पूछ लेना, मैं उसको दे दूंगा। लेकिन ये बड़ी बात है, अपने ट्यूबवेल के पानी की सप्लाई वहां तक करना, वहां पर पाइपलाइन डालना, ये टोटल कार्य है, ये महेश जी दीवा के द्वारा किया गया। और जब तक इन्होंने कहा है कि जब तक मेरे ट्यूबवेल में पानी रहेगा तो मेरी तो माँ भारती से, माँ भगवती से प्रार्थना है कि कभी भी आपके ट्यूबवेल में पानी ना सूखे, क्योंकि उन लोगों को पानी आपके ट्यूबवेल से मिल रहा है। ग्राम पंचायत तथा बैंक के सामने जो खुला क्षेत्र है, जो चौक है, उस चौक के अंदर टीन शेड लगवाया गया है तथा 2 पंखे लगवाए गए हैं। वो टीन शेड लगाने का कार्य माननीय महावीर प्रसाद जी केडिया के द्वारा तथा 2 पंखे माननीय भीम सिंह जी शेखावत के द्वारा लगवाए गए हैं। जब कोरोना काल आया था, जिस समय आप लोगों ने मुझे उस सीट की जिम्मेदारी दी थी, उस पद की जिम्मेदारी दी थी, उस कोरोना काल में मैं देखती थी कि बैंक के अंदर भी लोगों को घुसने नहीं देते थे, 1 या 2 व्यक्ति अंदर जा सकते थे। बाहर धूप में, गर्मी में लोग परेशान होते थे। और देखिए, वो समय ऐसा था जब परिवार के सदस्य ही एक दूसरे के पास में नहीं जाते थे। तो उस दौरान मुझे बड़ी पीड़ा होती थी उन्हें देखकर कि अगर यहाँ पर बैठने की व्यवस्था होती तो अच्छा रहता, क्योंकि हम भी उस नियमों में बंधे हुए थे। हालांकि मैं मेरे ऑफिस में बैठने के लिए मैंने आज तक किसी को मना नहीं किया, क्योंकि मेरा नहीं है वह ऑफिस आपका है, वह पंचायत आपकी है, पंचायत के क्षेत्र के लोगों की है। लेकिन जो अधिकारी आ जाते थे कभी कभार, तो उन बेचारों को बाहर कर देते थे कि 1-2 ही रहिए, बाकी बाहर चले जाइए। तो उस कंडीशन में मैंने माननीय मंजीत जी से निवेदन किया कि किन्हीं ऐसे भामाशाहों को देखिए जो यहाँ पर टीन शेड डलवा सके। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अपना जो समूह है, अपना जो ग्रुप है, अपन उसमें चंदे से कर लेंगे कार्य, क्योंकि देखिए मेरी भी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं अकेले वो कोई कार्य करवा सकूं। माननीय महावीर प्रसाद जी केडिया से निवेदन किया, उन्होंने तुरंत हामी कर दी। पंखे के लिए माननीय भीम सिंह जी शेखावत को कहा और उन्होंने तुरंत हामी कर दी और वहां पर पंखे लग गए। ग्राम पंचायत तथा एक पंचायत समिति में वाटर कूलर लगाया। पंचायत समिति जो प्रधान जी है, उन्होंने कहा था कि आपके अब पंचायत में लगा, हमारी पंचायत समिति में भी लगवाइए। और भक्ति प्रसाद जी केडिया से निवेदन किया और उन्होंने वहां पर वाटर कूलर दोनों जगह पर दिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में इंटरलॉक कार्य करवाया गया पहले, उसके बाद में छत से पानी रिश्ता था, छत की मरम्मत का कार्य करवाया गया। ये सारा कार्य माननीय रतनलाल जी काजड़िया के सुपुत्र श्री अजय जी काजड़िया के द्वारा करवाया गया। काजड़ा के तालाब के बारे में मैं जैसे बता चुकी हूँ, अभी अक्टूबर नवंबर माह में बस बारिश रुकने का ही वेट कर रहे थे, बारिश जा चुकी है, अभी उसका रंगरोगन कार्य चालू हो जाएगा। ग्राम पंचायत काजड़ा में माननीय ललित जी सांगी के द्वारा एसी डोनेट की गई है, वो भी भर्जी भाई साहब के माध्यम से की गई है। ग्राम पंचायत भवन में तिरंगा स्मारक बनाया गया है। इस विषय में मैं बताना चाहूंगी आपको, तहसील में जब मैं गई थी, तहसील में उस समय बना ही था, मेरे सीट पे बैठने के 1 साल बाद की बात है, वहां पर मैंने देखा कि तिरंगा स्मारक बना हुआ है और उसको देखते ही मेरे मन में थोड़ी पीड़ा हुई, अपनी पंचायत में क्यों नहीं है, जो चीज सूरजगढ़ में हो सकती है वो काजड़ा में क्यों नहीं। मैं वापस आई, उसी दिन मेरी मुलाकात हुई संजय जी सेन से, ये ऑफिस में बैठे थे उस समय, और मैंने आते ही इनसे निवेदन किया, भाई साहब एक निवेदन है और ये कार्य तो आपको करना पड़ेगा। इन्होंने कहा बताएं कि इस प्रकार से तिरंगा स्मारक वहां पर बना है। वहां उस तिरंगा स्मारक को देखकर मुझे थोड़ी ईर्ष्या हुई उन लोगों से कि यहाँ पर क्यों है, अपने काजड़ा में क्यों नहीं है। इन्होंने तुरंत हामी की और वो स्मारक यहाँ पर इनके द्वारा बनाया गया है। इसी कड़ी में महिपाल जी जब यहाँ पर प्रिंसिपल बन के आए बालिका विद्यालय में, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा मैडम आपके जहाँ पर पंचायत में है और हमारे उसमें नहीं है, विद्यालय में नहीं है, ऐसा स्मारक हमें भी चाहिए। दोबारा संजय जी सेन से निवेदन किया गया कि एक और स्मारक हमें चाहिए। इन्होंने मनोज जी जोशी, माननीय मनोज जी जोशी डॉक्टर साहब से बात की और दोनों ने मिलकर बालिका विद्यालय में भी इस एक तिरंगा स्मारक है उसका निर्माण करवाया है। अभी ग्राम पंचायत काजड़ा के कार्यालय में कुर्सियों का अभाव था। जिस समय बैठे थे 4 कुर्सियां थी वहां पे, मात्र मीटिंग्स वगैरह होती थी, वो दरी पे होती थी। मुझे थोड़ी ये बात अखरी, तो वहां पर मैंने
माननीय प्रवीण जी काजड़िया को निवेदन किया और 25 प्लास्टिक की कुर्सियां हैं उनके द्वारा डोनेट की गई। काजड़ा के मुक्ति धाम में माननीय भक्ति प्रसाद जी केडिया के द्वारा 6 स्टील के बेंच लगवाए गए हैं। ये निवेदन उनसे किया कि उसमें सौंदर्यकरण में भी 4 चांद लगेंगे और वहां पर बैठने की व्यवस्था हो जाएगी, और उन्होंने तुरंत ये कार्य करवाया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भापर में 30 × 8 30 फुट लंबी और 8 फुट ऊंची दीवार बनाने का कार्य है, और 110 ट्रॉली मिट्टी भराई का कार्य किया गया, क्योंकि वहां उस विद्यालय में, भापर के विद्यालय में पानी भरता था। पानी भरने की बड़ी समस्या थी। थोड़ी सी बारिश होते ही और पानी से लबालब विद्यालय हो जाता था। बच्चे और अध्यापक सभी परेशान होते थे। दीवार बनाने का कार्य है वह माननीय रोहतास जी बुढ़ाने से निवेदन किया गया, और उन्होंने तुरंत स्वीकृति देते हुए दीवार बनवाई, और 110 जो मिट्टी की ट्रॉली डलवाई गई वो गांव के युवाओं के द्वारा उस मिट्टी भराव का कार्य किया गया। साथ ही काजड़ा के सार्वजनिक पार्क के पास में आपनो काजड़ा जो डिजिटल बोर्ड लगा है, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। उदयपुर के हमारे एक सरपंच साथी हैं, संबलपुर उनकी ग्राम पंचायत है, उन्होंने व्हाट्सएप पे छोड़ा किस प्रकार से मैंने यहाँ पे बोर्ड लगवाया है। मैंने उनसे बजट का पूछा तो उन्होंने कहा हमारे एमएलए साहब हैं उनके द्वारा लगवाया गया है। मैं सोचा एमएलए साहब तो पता नहीं कब बजट देंगे। उसी समय भक्ति प्रसाद जी केडिया यहाँ पे आए थे। मैंने उनसे निवेदन किया बाबू एक और परेशानी मैं आपको दूंगी, मुझे भी, मैंने उनको वही बोर्ड दिखाया इस प्रकार का एक ग्राम पंचायत में लगा है, और मुझे भी ऐसा बोर्ड आपके द्वारा चाहिए। उनके एमएलए वामासा बने हैं, लेकिन हमारे वामासा आप हैं, मुझे तो आपसे ही चाहिए। और उन्होंने तुरंत कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ, कल ही मेरी टिकट है, इन 15 डेज ये काम हो जाएगा। और मुझे खुशी है कि 10वें दिन वो बोर्ड यहाँ पर लग गया। आप सभी भामाशाओं को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ आपका। कुबेर जी और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे, ताकि आप इस पंचायत के भामाशाह बने रहें, आसपास के क्षेत्र के लोगों के भी भामाशाह बने। मैं तो ये कहूंगी कि जिनको जरूरत है, जो जरूरतमंद है, उनके भी आप भामाशाह बने। इसी कड़ी में हालांकि देखिए पंचायत में तो मेरे पास उस चीज की जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला जो अपनी गौशाला के लिए जब मेरा मैनिफेस्टो मैंने जारी किया था तो गौशाला के लिए कहा गया था उसमें कि गौशाला का निर्माण किया जाएगा। हालांकि जमीन की बात चल रही है, पहले काजड़िया परिवार से कहा था, लेकिन काजड़िया परिवार ने कहा कि हमने देखिए जमीन की बात कर लिया तो हम तो इसमें से तो जमीन नहीं दे सकते, भीड़ भूमि में से। तो उनसे पूछताछ की तो पता चला बरासिया को उन्होंने ये जमीन बेची है। मैंने कहीं से नंबर लेके और उनके पास कांटेक्ट किया कि हमें यहाँ पर गौशाला के लिए जगह चाहिए है, तो उन्होंने हामी कर दी है हालांकि, लेकिन वो बात अभी प्रोसेस में चल रही है, उस पर ठप्पा लगा नहीं है। लेकिन 10 बीघा जमीन की उन्होंने हाँ कर दी है कि हम लगभग नवंबर में आने वाले हैं, नवंबर में जब हम आते हैं तो आपके नाम से वो भूमि हमें दान कर देंगे। वो होने के बाद तो देखिए मैं आपको गणतंत्र दिवस पर हमें ईश्वर ये मौका दे कि हम दोबारा से 75वां गणतंत्र दिवस आ रहा है, एक साथ सभी इकट्ठा होकर जिस प्रकार से अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस का मनाया था, उसी प्रकार से अमृत महोत्सव गणतंत्र दिवस का भी हम मनाएं, क्योंकि ये भी 75वीं वर्षगांठ होगी। तो उस दिन आपको बता दिया जाएगा अगर वो ठप्पा लगा देते हैं तो। लेकिन एक अस्थायी रूप से गौशाला के लिए ग्राम पंचायत काजड़ा के ही कुछ बुजुर्ग लोग भी आए थे, कुछ युवा भी आए थे। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल है, इसकी अनुमति हमें चाहिए। हालांकि वो मैंने सहकारी समिति और चलाने के लिए और पुस्तकालय खोलने के लिए उसकी स्वीकृति कलेक्टर साहब से ली थी, लेकिन एक बार के लिए अस्थायी रूप से उस भूमि को दिया गया। उस भूमि के ऊपर जो टिन शेड डाला गया है, वो टिन शेड अरविंद शर्मा, पुत्र श्री सावरमल जी शर्मा, भतीजा अनिल जी शर्मा, उनके द्वारा डलवाया गया है। वहीं पर माननीय स्वर्गीय बजरंग सिंह जी शेखावत की पुण्य स्मृति में उनके पुत्रों के द्वारा 2 पंखे, पानी के लिए जो सीमेंट की रिंग होती है वो, कोई बाल्टी वगैरह ऐसे कुछ उनको उपकरण भी दिए गए हैं। और ऐसे हमारे ग्राम के बहुत से और भी भामाशाह हैं जिन्होंने किसी ने 2100, किसी ने 1100 रुपए तूड़ी के लिए, किसी ने तूड़ी दे दी। जो भी जिसकी जिस प्रकार से व्यवस्था बनी उन्होंने वो दी है। ये तो थे वो कार्य जो भामाशाहों के सहयोग से हुए।